करम के क़ुव्वते परवास पावे। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सख्त हालात में हमें कामयाबी अता की, जिनसे हमारा सामना था। उनकी मदद के लिए तमाम फ़िरका परस्त ताकतें लगी हुई थी। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार को मालेगांव के लोगों ने शिकस्त दी और 6 असम्बली हलकों में से 5 असम्बली हलकों से बीजेपी के उम्मीदवार को 1,95,000 वोटों की लीड हासिल थी और वो ये समझ चुके थे कि हम जीत गए और धुलिये में बड़े बड़े बैनर लग चुके थे और क्रेन के ज़रिए से बहुत बड़ा फूलों का हार बीजेपी के उम्मीदवार को पहनाया गया। हमारे आउटर के एमएलए दादा भूसे साहब भी उस जश्न में शरीक थे और ऐलान कर दिया उन्होंने कि भाई बीजेपी का उम्मीदवार 4,000 वोट से जीत गया। लेकिन मालेगांव की वोट जब आई तो वो 1,95,000 वोट की लीड ख़त्म हो गई और बीजेपी के सामने जो उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओ थी वो 3,800 कुछ वोटों से जीत गई। बीजेपी के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया कि हमारे उम्मीदवार कहाँ कहाँ हारे और क्यों हारे। सर्वे में मालेगांव उनके सामने आया और आज के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने मालेगांव के वोटरों को ये इल्ज़ाम दिया कि इन्होंने वोट जिहाद किया है। क्या किया? वोट जिहाद। पहले लव जिहाद चलाए, फिर लैंड जिहाद चलाए, फिर उसके बाद हारे तो वोट जिहाद चलाए। तो उन्होंने मालेगांव के वोटरों ने जो वोट एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ दी थी उसकी सज़ा देने का फैसला किया और वो मुझे देने का फैसला किया कि इनकी वजह से मालेगांव का माहौल हमारे खिलाफ हुआ है, इसलिए इनको गिराने का। हमारे सामने जो उम्मीदवार था, तमाम फ़िरका परस्त ताकतें उसकी मदद के लिए मालेगांव आ गई और साम दाम दंड भेद सब लगा दिया उनके साथ। उनकी तरफ से जो फंडिंग हुई तो हमारे सामने जो उम्मीदवार था उसने 3 लाख वोटरों को पैसे बांटे, ऐसा उनका बोलना है। और उनका ये सोचना था कि 1.5 लाख लोग तो वोट देंगे। हमने अगर 3 लाख लोगों को पैसे दिए हैं तो 1.5 लाख लोग तो हमको वोट देंगे, तो हमको 1.5 लाख वोट मिल गई, हम जीत गए। और उन्होंने वोटिंग के बाद काउंटिंग, वोटों की गिनती से पहले जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने देखा है, कोई बताने वाली बात नहीं। लेकिन जब ये कुदरत को भूल करके चल रहे थे, अपने फ़िरका परस्त आकाओं की शय पर, उनकी मदद और हेल्प पर, उनको ये गुरूर और तकब्बुर था कि हम जीत चुके हैं। कुदरत को भूल करके बात कर रहे थे। कुदरत ने उनको इतने कम वोटों पे ला के गिराया कि ये 5 साल बिलबिलाते रहेंगे। पहले 38,000 वोटों से हारे थे तो 5 साल इसी उधेड़ बुन में थे कि इतनी ढेर वोटों से कैसे हार गए। अब वो खड्डा भरने के लिए उन्होंने सारे जतन किए। अब कुदरत ने ला के उनको 162 वोट से हरा दिया। अब ये 5 साल परेशान रहेंगे। यार थोड़ा सा और हमारा तो ऐसा बोलना है कि इन्होंने जिनको पैसे बांटने के लिए दिए थे वो ईमानदारी से बांट देते तो मैं हार जाता।
जिनको आपने पैसे बांटने के लिए दिए, किसी ने फार्म हाउस ले लिया, किसी ने प्लाट ले लिया, किसी ने कर्जे अदा कर दिए, मार्केट का पैसा बाकी था, रात के अंधेरे में जाके वो पैसा दे के आ गए। कोई 4 व्हीलर ले लिया, कोई नई 2 व्हीलर निकाल के लेके आ गया। तो इन्होंने पैसे तो बांटे, लेकिन बांटने वालों ने ईमानदारी से नहीं बांटा। इसलिए उनको थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए कि हमने किसको जिम्मेदारी दी थी और उसने पैसे बांटे कि नहीं बांटे। हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर 15-20 लाख रुपया और बांट देते तो हम घर बैठ जाते। मगर कुदरत का फैसला होता है। ये चाहते थे कि A to Z पहली पेटी से लेके आखिरी पेटी तक रिकाउंटिंग हो। ये इलीगल है। उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में अपनी डिमांड दो। उन्होंने डिमांड दी तो ऑफिसरों ने पूछा कि आप रिकाउंटिंग क्यों करवाना चाहते हो? बोले हमको शक है। तो उन्होंने पूछा क्या शक है? तो ये बता ही नहीं पा रहे थे क्या शक है। तो उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। 12:30-1 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यही झंझट चलती रही। मैं जाके पूछा, मैंने कहा यार क्या बात क्या है? तो ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने कहा कि ये मान नहीं रहे, कहते हैं रिकाउंटिंग हो। तो मैंने कहा ये लीगल है? बोले नहीं लीगल नहीं है, इलीगल है। बोलो फिर मसला कैसे हल होगा? बोले ऐसे ही झंझट चलती रहेगी, देखते अब क्या होता। तो मैंने कहा करने का क्या? बोले रिकाउंटिंग करना पड़ेगा। बोलो कुछ रास्ता निकालो। तो वो आ गए कि आखिरी के जो पाँच राउंड है, वो 5 राउंड में जितनी मशीनें हैं उसकी रिकाउंटिंग हो। वो ऑफिसर मुझसे कहने लगा कि देखो साहब, सर भ्रष्टाचार होता है और हम भी करते, नहीं करते ऐसा नहीं, हम भी करते, लेकिन लोकतंत्र की हम हत्या नहीं होने देंगे। मैं आपको शब्द दे देता हूँ कि मशीन भी वही रहेगी और फिगर भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप एनओसी दो। मैंने कहा चलो रिकाउंटिंग कर लो। वो आखिरी 5 काउंटिंग की रिकाउंटिंग जब शुरू हुई तो 1 राउंड हुआ, इनके चेहरे उतर गए। दूसरा राउंड हुआ तो कुछ लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। तीसरा राउंड हुआ तो चेहरे का रंग बदल गया। चौथे राउंड में तो काला हो गया ना। 5वां राउंड से पहले ये मुंडी झुका करके सब बाहर निकल के चले गए। वो एक हाफिज साहब हैं, उनके साथ लगे रहते। वो जब काउंटिंग हो रही थी तो हर राउंड के शुरू में वो बोलते थे शुरू कीजिए इमाम साहब। ये हमारे सिकंदर के बाजू में बैठे थे। जब आखिरी राउंड आया तो सिकंदर ने कहा बड़ी मैयत है, शुरू कीजिए इमाम साहब, बड़ी मैयत है, शुरू कीजिए इमाम साहब। वो कहते हैं ना कि हाय ये गुंबद की सदा जैसी कहे वैसी सुने। वो बार बार बोलते थे शुरू कीजिए इमाम साहब। आखिरी राउंड में उनको सुना दिए कि बड़ी मैयत है, शुरू कीजिए इमाम साहब। मैं आप लोगों का, पूरे मालेगांव वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर काम करने का मौका दिया। ये रोड इलेक्शन से पहले मंजूर हो चुका था, लेकिन आचार संहिता की वजह से रुक गया था। इलेक्शन के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड आपको बना करके दिया है और इसी के साथ 6 गलियाँ इंशाअल्लाह बनेगी। कुछ इधर की गलियाँ हैं, कुछ इधर की गलियाँ हैं। इंशाअल्लाह वो 6 गलियाँ भी हम बना करके देंगे। और मालेगांव शहर के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी होना बाकी है। और ये काम पिछले टर्म के, आप दुआ करें कि वो सारे काम हों और ये 5 साल में अल्लाह हमसे इस शहर का नाक नक्शा बदलने का काम ले ले। हम कोशिश करेंगे कि शहर को रोज़गार भी मिले और शहर में बच्चों को तालीम भी मिले। और जो बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं, किनारे के इलाके में आप जाओगे, लोगों को अपने इस्तेमाल का पानी जो खड्डे में जमा होता है खुद निकाल करके फेंकना पड़ता है। ये सारा काम इंशाअल्लाह हम करेंगे।
मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, ये रोड बन गया है, अच्छा रोड बना है, अच्छा है ना, आप इस पे अतिक्रमण मत करना। ये गुजारिश है आपसे, ये चौड़ा रोड है, आप थोड़ी तकलीफ उठा ले, अतिक्रमण ना करें। आप अतिक्रमण नहीं करोगे आपको ही राहत रहेगी। आप अतिक्रमण करते हो, रास्ता तंग हो जाता है, आपको भी तकलीफ और हर आने जाने वाले को तकलीफ होती है। पानी की पाइपलाइन का मसला था और हमने काम रोड का शुरू करने से पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डलवाया, पानी का पाइप डलवाया। इसी तरह गलियों में जो पानी के पाइपलाइन पड़ने हैं, जमाल नासिर की कोशिशें हैं, हमारा उनको साथ है। इंशाअल्लाह वो मसला भी हम हल करके देंगे कि गली के आखिरी घर तक पानी जाना चाहिए और इंशाअल्लाह हम ये काम करके देंगे। मैं सदर साहब का और इसी तरह जो है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ जो है यहाँ पर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा और इस रोड के बनने पर आपने मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में साबिर नूरानी साहब, हमारे नाजिम खालू है, जमाल नासिर है और भूरिया है और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, मुबीन है, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी हमने एक मरहला तय किया है, असम्बली इलेक्शन जीता है, अभी दूसरा मरहला कारपोरेशन इलेक्शन का बाकी है। ये कारपोरेशन इलेक्शन अगर हम जीत लेते हैं तो हमको पूरे शहर में काम करना आसान हो जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह वो कामयाबी भी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।